आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर मैथ में एक और नया चैप्टर का नाम है आपका सर्कल्स। चैप्टर का नाम बड़ा छोटा सा है सर्कल्स, लेकिन है उतना ही इंटरेस्टिंग जितना छोटा है। मतलब देखने में भी छोटा लग रहा है चैप्टर, आपका नाम भी छोटा है और चैप्टर भी अब आपका छोटा हो गया है। क्योंकि इसलिए क्योंकि 10.1, 10.1, 10.3 और 10.6 जो कि हमारा ऑप्शनल हुआ करता था वो आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, यानी कि आपके बुक से हटा दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उन बच्चों के लिए है, आप सभी सुन लीजिए कि जिनके पास पुराना वाला इनिशिएटिव बुक है मैथ का, उनमें आपका एक्सरसाइज 10.1, 10.3 और 10.6 जो कि हमारा ऑप्शनल हुआ करता था, ये लास्ट वाला, ये 3 एक्सरसाइज आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो 3 बच गया वो आएगा आपका 10.2, 10.4 और 10.5। तो जिसके पास पुराना इनिशिएटिव बुक है वो अपने बुक में इन 3 एक्सरसाइज को कट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस से अब नहीं है। पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसको सीबीएसई क्या कर दिया, हटा दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर सर्किल्स के बारे में। क्योंकि चैप्टर ही आपका सर्किल के बारे में है, तो हर प्रकार के सर्किल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सर्किल के अलग अलग पॉइंट के बारे में, सर्किल के अलग अलग टर्म्स होते हैं सर्किल्स के अंदर, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि हर क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको चैप्टर में हर जगह पर मिलते रहेंगे और डाउट बना रहेगा यदि आप इसको नहीं जानेंगे तब। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में। इस चैप्टर में थ्योरम भी बहुत सारे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। सवाल तो खैर अपना है ही। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है बिना किसी देरी का। सबसे पहले यहाँ पे सर्कल का क्या डेफिनेशन होता है वो लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। समझ में नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, प्लस 3 लाइन का है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। तो उसको छोड़ो, अभी आप समझ में नहीं आया ना, और अच्छी बात है, क्योंकि अब आप समझने वाले हो एग्जाम्पल से, ज्यादा समझ पाओगे। चलिए, प्लेन का मतलब होता है जिसपे आप लिखने जा रहे हैं। मेरे लिए प्लेन मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, आपके लिए आपका प्लेन आपका कॉपी है, क्योंकि आप अपने कॉपी पे बनाने वाले हैं। तो ये जो प्लेन है इस पे आप क्या करो, सिंपली देखो, बहुत सिंपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। चलो कुछ एग्जांपल आपको देके हम बताते हैं, फिर इसको लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे ना हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, जरा इसको आप ध्यान से देखना। अच्छा एक मिनट, ये सही नहीं बना, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा बस। चलिए, आप ऐसा एज्यूम करो कि ये गोल है, कॉपी में आप थोड़ा सा इसको बनाना कंपास से, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। बोर्ड पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो अब देखो, हमारे लिए मेरा प्लेन क्या था, मेरा ये व्हाइट बोर्ड। प्लेन का मतलब होता है जिसके कि ऊपर आप ड्रॉ करने वाले हैं, तो हम इस पे ड्रॉ करने वाले थे, तो मेरा प्लेन ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो ये सब क्या है, अपने आप में पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ था। अच्छा चलो उसको छोड़ो, बाद में लिखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, इन सारे पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच आप एक पॉइंट और ले लो जो बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट है। आपने यहाँ पे दे दिया तो वहीं पे रहेगा, वो हटेगा कहीं नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा नहीं, वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। और ये सब भी पॉइंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आपने क्या किया, बेसिकली इसमें बहुत सारे पॉइंट को आपने यहाँ पे लिया और उन सभी पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच आपने एक पॉइंट और ले लिया। अब आप क्या करो, इन सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो। चलिए जरा ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ज्वाइन किया जाए बहुत ही ध्यान तरीके से। ज्वाइन हमने कर दिया और जैसे हमने ज्वाइन किया हमको यहाँ पे एक सर्कल दिखने लग गया।
सर्कल मतलब सिंपल सा जो गोल होता है हमारा, लेकिन क्या गोल कोई भी फिगर बना देंगे तो क्या वो सर्कल कहलाएगा? नहीं, इसके पीछे ना कुछ रीजंस है। रीजंस क्या है देखिए, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल बराबर दूरी पे होगा इस वाले पॉइंट से भी, 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 इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये जो बीच में आप पॉइंट देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, ये बराबर दूरी पे है इन सारे पॉइंट से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना हमारा दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना ही हमारा दूरी यहाँ से यहाँ भी होगा, यहाँ से यहाँ भी होगा, क्योंकि पॉइंट हमारा बराबर दूरी पे है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आ जाओ, अब आप डेफिनेशन पे, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ था। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि इस प्लेन पे जो पॉइंट आपको दिख रहा था बहुत सारा, जो कि पॉइंट का कलेक्शन आपको दिख रहा था, उन सभी को आपस में क्या कर दो, आप कंबाइन कर दो, यानी कि एक लाइन से आप उसको ड्रॉ कर दो, मिला दो। आगे बढ़ते हैं। विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो जितने भी सारे पॉइंट थे ये सब का सब पॉइंट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे, इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल, तो यही आपका जो बनेगा इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल। तो यह इसमें आपका ना दो चीज बिल्कुल फिक्स है, ये बीच वाला भी पॉइंट फिक्स है और ये सारे पॉइंट भी आपस में क्या है, फिक्स है, यानी कि बराबर दूरी पे है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल। अब चूंकि ये आपका बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, और ये आपको याद आ रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं रेडियस, और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ये बताता है कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक का जो दूरी है वो हर जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, आपका सर्कल बन के तैयार तो हो गया, लेकिन इसको ना लिखने का तरीका भी होता है। जैसे हमको इस सर्कल का नाम देना है तो सर्कल का नाम कैसे देंगे, ऐसे देखो, सर्कल का नाम कुछ इस तरीके से दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सी लिखेंगे, फिर आप ये ब्रैकेट देंगे, ये ओ लिखेंगे इस चीज के लिए, और आर के लिए आप रेडियस के लिए आर लिख देंगे। कहने का मतलब सी डिनोट करता है सर्कल को, ओ डिनोट करता है सेंटर को, और आर डिनोट करता है रेडियस को। तो अब आप हर बार कॉपी में ये मत बनाओ, आप ये बना दो तो टीचर को समझ में आ जाता है कि बच्चा एक सर्कल बनाया होगा, उसका सेंटर वो ओ माना होगा और रेडियस आर माना होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसका पढ़ने का भी तरीका है। तरीका इसको कैसे देखो, इसको बोलते हैं सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो यदि आप एग्जाम में डायग्राम ये यदि नहीं बनाना चाहते हैं, यदि आप इतना भी लिख देते हैं ना, तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा है जिसका सेंट्रल पॉइंट का नाम उन्होंने ओ दिया है और रेडियस का नाम उन्होंने आर दिया है। तो इसको बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो इतने बड़े डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका मात्र इतना छोटा सा है। तो ये आपका पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन आपका सर्कल का इंट्रोडक्शन हो गया। कोई डाउट है ना इसमें, कहीं पर कोई समस्या रहा क्या, नहीं। तो सर्कल क्या होता है आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर लगभग 15-16 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन चूंकि है तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, चलिए पहले नंबर पे हमारा आता है रेडियस। हालांकि अब आपको रेडियस के बारे में पता है कि रेडियस क्या होता है, क्या पता है भाई रेडियस। चलो हम ना क्या करेंगे, हर इंपॉर्टेंट टर्म के बगल में उसका छोटा छोटा फिगर भी बनाते चलेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। जैसे मान लीजिए कि हमारा सर्कल है, सर्कल है तो इसका सेंट्रल पॉइंट हम लोग ओ बोल देंगे, और ये जो दूरी होता है हमारा इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। तो ये बेसिकली हमारा हो गया रेडियस, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको और याद रखना है कि हालांकि आपका रेडियस तो यही कहलाएगा, ये आपका रेडियस है, ठीक है। रेडियस सिंपली ये बताता है कि सेंट्रल पॉइंट से इन सारे पॉइंट का क्या दूरी है, बेसिकली यही होता है इसका मतलब। तो ये आपका रेडियस हो गया। एक बात आपको इसमें जो ध्यान से याद रखना है वो ये कि कई बार ना एक वर्ड लिखा रहता है रेडियाई, RADII,
इसका मतलब होता है रेडियस का प्लूरल, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो अभी फिलहाल एक ही रेडियस देखते रहा आपको, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, चलो बना के दिखाते थे। ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस ही कहलाएगा। तो जब एक सर्कल में एक से ज्यादा आपको रेडियस दिखने लग जाए तो फिर वहां पे वर्ड हम लोग इस्तेमाल रेडियस नहीं करते हैं, क्या करते हैं, रेडियाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेडियस का प्लूरल होता है। चलिए ये आपका रेडियस टॉपिक यानी कि रेडियस वाला इंपॉर्टेंट टर्म खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाओ आप। रेडियस के बाद क्या है, रेडियस के बाद है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, चलिए सरकमफेरेंस का बात करते हैं। हालांकि सरकमफेरेंस के बारे में भी आप बहुत जानते हैं। सरकमफेरेंस को ना अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पेरीमीटर भी बोलते हैं इसको हम लोग, और क्या, पेरीफेरी। अच्छा वो भी आपके लिए एक नया वर्ड है जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके बुक में नहीं है फिलहाल, मतलब कि आपके सिलेबस का वो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। आगे पेरीमीटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग बाउंड्री भी बोलते हैं। ओके चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। सर्कल है तो सेंट्रल पॉइंट ओ रहा होगा, रेडियस इसका आर रहा होगा, रेडियस कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आप बिल्कुल देख रहे हो ना, ये पूरा पूरा गोल, इसी को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, या फिर आप इसको चाहो तो पेरीमीटर भी बोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको बाउंड्री भी बोल सकते हो सर्कल का। यही हमारा होता है बेसिकली सरकमफेरेंस। कोई दिक्कत हो इसमें, तो यही आपका कहलाएगा सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC, यही आपका बेसिकली सरकमफेरेंस है। अच्छा चलिए यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला भी बता देते हैं सरकमफेरेंस का। फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है, आपको पता है, पहले से पता है आपको, 2πr होता है, सिंपल। तो ये हो गया सरकमफेरेंस के बारे में, पता चल गया क्या होता है सरकमफेरेंस। ये जो गोल वाला पूरा आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस, या फिर कई बार बुक में पेरीमीटर या फिर बाउंड्री भी लिखा रह सकता है, तो आपको सेम चीज समझना है, ठीक है। तो ये आपका सरकमफेरेंस भी हो गया। आ जाइए अगले वाले में, तीसरे इंपॉर्टेंट टर्म पे आ जाइए। तीसरा बताइए क्या है, तीसरा है कॉर्ड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अब ये कॉर्ड क्या होता है जरा देखा जाए। ये आपका सर्कल है, ओके, सर्कल है तो सेंटर रहा ही होगा, रेडियस भी कुछ रहा होगा, रेडियस बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझाने के लिए केवल आपके लिए इतना काफी है। हालांकि आपको पता है सर्कल है, सेंट्रल पॉइंट है, तो रेडियस तो होना ही है। लेकिन अब कॉर्ड क्या होता है जरा देखो। कॉर्ड बेसिकली करता क्या है ना, सर्कल के दो पॉइंट को आपस में मिलाने का एक लाइन काम करता है, यानी कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को आपस में मैच कर दे, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जैसे, अच्छा अब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, क्योंकि सर्कल ही हमारा पूरे पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, ए और बी। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए और बी, ये बेसिकली क्या है, आपका कॉर्ड है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा कई बार क्या ये हमारा कॉर्ड नहीं है क्या, ये भी हमारा कॉर्ड है, पी क्यू इसका नाम दे दूं। अच्छा क्या हमारा ये कॉर्ड नहीं है क्या, क्या ये कॉर्ड नहीं है, इसका नाम आर एस दे दूं। अब आपके मन में डाउट हो गया होगा कि सर ये कॉर्ड कैसे हो सकता है, तो डायमीटर है, डायमीटर बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख लीजिए, कॉर्ड भी आपका एक डायमीटर ही होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह दो, डायमीटर ही आपका कॉर्ड होता है। जब डायमीटर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका। तो जब भी एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट का आपस में मैच कर दे, उसी लाइन को हम लोग कह देते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, तीनों आपका कॉर्ड है, और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका बेसिकली ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी, तीनों क्या है, कॉर्ड है। बात समझ में आ रही है ना, बड़ा सिंपल है सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्ड का मतलब क्या समझा आपने, जो
लाइन सर्कल के दो पॉइंट को आपस में जोड़ दे, ज्वाइन कर दे, वही लाइन आपका कॉर्ड कहलाता है। और डायमीटर जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली जो सेंटर से पास करता है वो भी आपका एक कॉर्ड ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या है। अगला डायमीटर ही है आपका, डायमीटर है आपका अगला, बिल्कुल सिंपल। डायमीटर ऐसा लाइन जो बिल्कुल सेंटर से पास हो जाए और सर्कल के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दे। जैसे ये जो है आपका नाम दे दो ए और बी, तो ये ए बी आपका अपने आप में एक कॉर्ड भी है और अपने आप में एक डायमीटर भी है, क्योंकि दोनों काम कर रहा है ना। जो सेंटर के बिल्कुल पास से गुजर जाए, बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजर जाए, वो आपका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, और डायमीटर का सबसे बड़ा खूबी ये है कि वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, हाफ हाफ में, बिल्कुल हाफ में, इधर आधा और इधर आधा। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर हो गया, बेसिकली डायमीटर है ये आपका। अच्छा, डायमीटर के बारे में एक जानकारी आप और ले लीजिए। डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का डबल होता है। मतलब मान लीजिए, अच्छा आपको पता है अब यहां से यहां हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये भी हमारा रेडियस ही है, तो जितना ये उतना ही ये हमारा। तो जो डायमीटर होता है बेसिकली वो रेडियस से क्या होता है, दुगुना होता है। तो आपका रेडियस जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। सॉरी, जो भी आपका रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसी प्रकार से तो फिर हमारा रेडियस में भी हो सकता है। तो रेडियस में क्या हो सकता है बताओ जरा। रेडियस जो है वो किसका आधा होगा, डायमीटर का आधा होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस वो क्या होता है, डायमीटर का आधा। इसको डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। तो रेडियस आपका आधा होता है डायमीटर का, और यदि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही था आपका डायमीटर, और इसमें कोई खास बात नहीं है। 5वें नंबर पे बताइए क्या है, सेकेंट, SECANT। ये क्या होता है, जरा इसके बारे में भी बात किया जाए। अच्छा, याद रखेंगे कई बार यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कॉर्ड और डायमीटर में, कि सर कॉर्ड क्या है और डायमीटर क्या है। देखो, कॉर्ड का सिंपल सा मतलब है ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दे। ठीक है, और वो कॉर्ड हमारा एक डायमीटर भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो भी बिल्कुल बीचों बीच गुजर रहा है। और डायमीटर क्या है फिर, डायमीटर भी हमारा दो चीज है, कॉर्ड भी है और डायमीटर अपने आप में डायमीटर भी है। और डायमीटर का सबसे बड़ा खूबी ये होता है कि वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कोई डाउट नहीं इसमें। चलो, अगला आपका सेकंड है। अब सेकंड क्या होता है, चलो आपके लिए एक नया वर्ड और आ गया, सेकंड। अब ये क्या होता है जरा देखा जाए। सेंट्रल पॉइंट ओ रहा होगा, बिल्कुल रेडियस भी रहा होगा, लेकिन बार बार उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। सेकंड का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट से होके गुजर जाए, पास हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये केवल यहां पे रुका नहीं, कट करके ये आगे बढ़ गया, तो इसका भी आप कुछ नाम दे दो, P और Q। तो ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके आगे निकल जाए, कहने का मतलब इंटरसेक्ट कर दे सर्कल को दो पॉइंट पर, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका बेसिकली क्या है भाई, यही लाइन आपका सेकंड कहलाता है। ठीक है, यही चीज है। तो देखो इन तीनों में कितना डिफरेंस है। ज्यादातर जो आपको कंफ्यूजन होगा वो सेकंड और कॉर्ड में होगा। कॉर्ड केवल मिलाता है दो पॉइंट को, लेकिन सेकंड मिलाने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ जाता है, यानी कि इंटरसेक्ट कर देता है। बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड भी आपका कंप्लीट हुआ। 6वां नंबर पे क्या है भाई, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है देखा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टेंजेंट का मतलब होता है क्या, पहले इसको समझा जाए। इसमें तो आपको सिंपल पता चलेगा कॉर्ड क्या होता है, जो दो पॉइंट का आपस में केवल मिला दे। डायमीटर का मतलब पता है आपको, जो सर्कल को बिल्कुल बीचों बीच हिस्से में, बीचों बीच हिस्से से पास हो जाएगा और दो हिस्से में उसको डिवाइड कर देगा। और सेकंड का मतलब जो बिल्कुल पॉइंट को कट करते हुए पास हो जाए, तो आपका सेकंड है। लेकिन फिर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का मतलब होता है ऐसा लाइन
जो सर्कल के मात्र एक ही पॉइंट को टच करे और वो पास होके गुजर जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक लाइन, और मान लो कि यहां पे पॉइंट कट किया, तो ये जो लाइन है आपका, ये सर्कल को तो एक ही पॉइंट पे कट किया ना, केवल यहां पे, तो ये लाइन हमारा कहलाता है टेंजेंट। आप इस लाइन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और यही आपका कहलाता है टेंजेंट। तो टेंजेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पर कट करके, यानी टच होके वो लाइन गुजर जाएगा, तो उसी लाइन को हम लोग कह देते हैं टेंजेंट। वेरी सिंपल। अच्छा हाँ, इसमें एक बात आप और याद रख लीजिएगा कि जहां पे हमारा टेंजेंट सर्कल से मिलता है, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि लाइन और सर्कल दोनों आपस में यहीं पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, दोनों एक साथ यहीं पे आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से भी जानते हैं इस पॉइंट को, और इस लाइन को हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी फटाक से। बड़ा सिंपल है सब चीज, इसमें से कुछ चीजें आपको पहले से पता थे और कुछ चीजों का आपका इसमें बहुत अच्छा रिविजन भी हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर के बाद 7वें नंबर पे आ जाइए। 7वां नंबर, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब ना बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर, और वहां पे सर्कल भी वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो कोई ऐसा चीज जो सर्कल के अंदर हो उसी को हम लोग कहेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। चलिए एग्जांपल देख लीजिए इसका। जैसे मानिए कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंट्रल पॉइंट O है, तो इस बार रेडियस ही बना देते हैं, रेडियस है हमारा ये, और मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है P। तो आप देखो तो जरा ध्यान से, ये पॉइंट हमारा जो P है वो सर्कल के अंदर है या बाहर है? अंदर है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सिंपल सा समझना कि जो चीज हमारा सर्कल के अंदर रहे उसी को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, या फिर आप उसको कह सकते हैं सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। सिंपल। उसी प्रकार से अगला आपका है, इंटीरियर हो गया तो अगला क्या हो सकता है बताओ? एक्सटीरियर, जो बाहर होगा। तो 8वें नंबर पे आपका वही है, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इसमें अंदर होता है तो इसमें क्या होगा? बाहर होगा। सिंपल, और कोई बड़ा बात नहीं। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट यहाँ पे, सपोज करो Q, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा सर्कल का। सिंपल। तो एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल बोलो या फिर एक्सटीरियर पार्ट बोलो सर्कल का, दोनों सेम ही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अंदर रहे इंटीरियर और जो बाहर रहे उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। 9वें नंबर पे आ जाइए। 9वां नंबर क्या है? सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन, और इसको हम लोग सर्कुलर डिस्क के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलर DISC। तो जो भी बोले दोनों आपका सेम है। सर्कुलर रीजन बोलिए या सर्कुलर डिस्क बोलिए, दोनों सेम चीज है। इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या, जरा ये भी आप देख लो इसका एग्जांपल। ये सब बेसिकली आपका एग्जांपल है, ये सब आपका एग्जांपल है, ये सब भी आपका एग्जांपल ही है, ये भी आपका एग्जांपल ही है, सब एग्जांपल ही है बेसिकली। ठीक है, आगे सर्कुलर रीजन क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सर्कल, ये आपका सेंट्रल पॉइंट, और ये आपका रेडियस। तो सर्कुलर रीजन का सिंपल सा मतलब होता है कि वो रीजन, वो जगह जो सर्कल के अंदर है। सिंपल। जैसे ये सब जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? सर्कुलर रीजन कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे है जो किसका नाम है P, कोई पॉइंट यहाँ है जिसका नाम है Q। अब बताइए क्या ये पॉइंट हमारा सर्कुलर रीजन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा या बाहर किया जाएगा? देखो ये पॉइंट है किस पर? सर्कमफेरेंस पर है, बाउंड्री पर है, तो ये भी हमारा सर्कुलर रीजन के अंदर ही कैलकुलेट होगा।
कई बार नहीं सवाल आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाएगा, डायग्राम छोटा सा बगल में दे देगा और सर्कमफेरेंस के ऊपर 2-3 पॉइंट बना देगा, बोलेगा बताओ ये पॉइंट सर्कुलर रीजन का पार्ट है कि नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट बेसिकली है किस पे, सर्कमफेरेंस पे है। अब भाई सर्कमफेरेंस भी किसका पार्ट होता है, सर्कल का ही पार्ट है, तो ये पॉइंट भी किसका पार्ट होगा, सर्कुलर रीजन का पार्ट होगा, यानी कि ये पॉइंट भी आपका सर्कुलर रीजन के अंदर ही आता है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। चलिए 9 पॉइंट हम लोगों ने भी फिलहाल डिस्कस किया है, इनमें कहीं पर किन्हीं को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिए। और इसका सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि हम ये मान रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है टर्म, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल आपको आगे एक्सरसाइज में करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। उतना भी हार्ड नहीं है समझना, बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, और इनमें से तो बहुत चीजें हो सकता है कि आपने पहले सुन भी रखा होगा। चलिए, तो पहले हमने बात किया रेडियस, फिर सर्कमफेरेंस, फिर आपका कॉर्ड, फिर डायमीटर, फिर सेकेंट, टेंजेंट, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर रीजन जिसको हम लोग सर्कुलर डिस्क भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए था कि इस पॉइंट को लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं टेंजेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और, इसको मिटा दिया जाए। चलो चलिए 9 हो गया, और 10वां नंबर यहाँ पे, 10वां नंबर पे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। सिंपल ऐसे समझो आप इसको, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सर्कल ये वाला है और इसी के अंदर हमारा सर्कल एक ये वाला भी है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेकिन ये इतना आसान भी इसको मत समझना, इसमें कई बार कंफ्यूजन आपको ये होगा, बताते हैं क्या। इन दोनों सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सबसे बड़ा फीचर्स कि दोनों सर्कल का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डायमीटर अलग अलग होगा। जैसे इस छोटे वाले का डायमीटर नहीं बोलो, रेडियस बोलो, सिंपल। इस छोटे वाले का रेडियस यहां से केवल यहां तक होगा और बड़े वाले का यहां से यहां तक होगा। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे और बड़े वाले का कैपिटल आर से कर देंगे। तो ऐसे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अच्छा ये छोटे वाले का और ये बड़े वाले का। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये ध्यान रखना है आपको कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ही हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन दोनों का सेंट्रल पॉइंट सेम होगा, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग होंगे। यही हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सिंपल, तो ये आपका एग्जांपल हो गया इसका। आगे बढ़िए फिर 11वें नंबर पे, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल का आर्क क्या होता है, बहुत सिंपल है, देखा जाए। एग्जांपल देखिए आप, सर्कल है, सेंट्रल पॉइंट है, आप क्या करो, ये जो आपका सर्कमफेरेंस दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप 2 पॉइंट ले लो। मान लेते हैं हमने लिया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका नाम P और इसका नाम Q। ओके, P से लेकर Q तक का जो आपको ये सर्कमफेरेंस वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहेंगे आर्क। फिर सवाल है कि सर ये ऊपर वाला क्या आर्क नहीं है, फिर ऊपर वाला भी आर्क है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग नाम है। बताते हैं क्या नाम है। देखो, ये जो आप देख रहे हो P से लेकर Q, ये भी आर्क है,
ये P से लेकर Q इधर से जो आप देख रहे हो वो भी आर्क है, लेकिन चूंकि ये छोटा वाला है इसीलिए हम लोग इसको माइनर आर्क बोलते हैं, और जो बड़ा वाला है इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे ना बताओ इस आर्क का नाम बताओ, PQ, सिंपल। ऊपर वाले का नाम बताओ, ऊपर वाले का भी PQ। चलो हमको यहाँ पे ना एक बात समझाना था आपको। हमने कहा कि यदि आपको इस आर्क का नाम लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, PQ लिखोगे, सिंपल। फिर हमने कहा कि यदि आपको ऊपर वाले आर्क का नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे, उसमें भी आपने कहा PQ। दोनों सेम तो लग रहे हैं, लेकिन क्या लेंथ में दोनों सेम है क्या, नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट अपने मन से ले लेना है, PQ R ले लो अपने मन से, क्या फर्क पड़ता है, अब अलग हो जाएगा। PQ अब आप बोलोगे तो केवल ये वाला आएगा। अब इसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, PRQ। जब आप PRQ बोल देंगे तो समझ जाएगा सामने वाला कि ये ऊपर वाले का बात कर रहा है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा वाला हमारा क्या कहलाया, माइनर आर्क, क्योंकि छोटा है इसीलिए हम लोग उसको माइनर आर्क कहते हैं। और ये बड़ा वाला मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा वाला है, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। अच्छा अब आर्क को ना लिखने का तरीका भी होता है, जैसे वो भी सीख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। जैसे पहले बात करते हैं माइनर आर्क का। बताइए आपका माइनर आर्क का नाम क्या है, PQ। तो आप PQ लिखो और छोटा सा उसके ऊपर आर्क बना दो कुछ इस तरीके का, जैसे यहाँ पे दिख रहा ना, उसी प्रकार का ये आपका हो गया, सिंपल। उसी प्रकार से मेजर आर्क भी लिखा जा सकता है, इसका लिखोगे PRQ, PR, एक मिनट, PRQ, और इसके ऊपर भी आप ये आर्क का साइन दे दो, बस हो गया। तो आर्क कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक माइनर और एक मेजर, सिंपल। छोटे वाले को माइनर, बड़े वाले को मेजर। लिखने का तरीका हमारा ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्क भी हो गया हमारा। अब आ जाइए आप सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल का सिंपल सा मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल को बीचों बीच काट दो, यानी कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दो। अच्छा बताओ वो डिवाइड करने का काम कौन करेगा, डायमीटर करता है, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंट्रल पॉइंट O है, तो ये यदि हमारा बीचों बीच जा रहा है तो ये हमारा डायमीटर है। इसका आप कुछ भी नाम दे दो, P और Q। तो डायमीटर बेसिकली करता क्या है ना, आपके कंप्लीट सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे आपका। तो यही हमारा कहलाता है सेमी सर्कल। अच्छा चलो अब सेमी सर्कल का बात हो ही रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें कर लेते हैं। इसका एरिया क्या होता है बताओ। पहले पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। अब आपने इसको आधा कर दिया तो अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बाई, हो क्या फॉर्मूला क्रिएट। तो कोई पूछे कि बताओ सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो हमारे पूरे सर्कल का होता है, उसको आपने आधा कर देने की डिवाइड कर दिया 2 से, तो बस इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा चलो यही बात हो गया तो सर्कमफेरेंस का भी कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस शॉर्ट में लिख रहे हैं CIR, COM समझ जाना आप, ठीक है। पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब आपने उसको आधा किया, हमको केवल क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक या फिर यहां से लेकर यहां तक, यानी कि आधा ही चाहिए ना। तो कितने से डिवाइड करोगे, 2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, केवल पाई आर बचेगा। तो केवल इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, बस। तो लगे हाथ हमने सेमी सर्कल भी समझ लिया, उसका एरिया का फॉर्मूला और सर्कमफेरेंस का भी देख लिया हमने। चलिए बहुत अच्छा बात है ये, आगे बढ़ते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2 और सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस का पाई आर केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे आ जाइए आप। 13 नंबर पे क्या होना चाहिए, 13 नंबर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए क्या है इसका मतलब, थोड़ा सा देखा जाए। एक आपने सर्कल बनाया, इसका सेंट्रल पॉइंट आपने O दे दिया। अब आप क्या करो, इस सर्कल पे एक कॉर्ड खींचो,
चलो देखना जरा ध्यान से, ये जो हमने खींचा ये हमारा क्या है, अभी रुक जाइए हम आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। बताइए, 4 ऑप्शन देंगे हम इसमें आपको। ये जो हमने लाइन खींचा पी क्यू, ये हमारा सेकेंड है, टेंजेंट है, कॉर्ड है या रेडियस है? ये क्या है? कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड का मतलब ही होता है कि सर्कल के 2 पॉइंट को केवल आपस में वो ज्वाइन कर देगा। तो ये जो आपने ज्वाइन किया ना आपका कॉर्ड है, बिल्कुल आपको पता है। लेकिन जब आपने इस लाइन पॉइंट को ज्वाइन किया तो आप गौर कर पा रहे हैं क्या, इसमें आपको सर्कल का 2 हिस्सा दिख रहा है, एक ही नीचे वाला छोटा सा और इसके ऊपर ये बड़ा वाला पूरा। तो जो छोटा वाला आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। बस सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए भी आप क्या कर लो, एक पॉइंट अपने से दे दो कुछ भी। यहां पे आप चाहो तो क्या दे सकते हो, पी क्यू हो चुका था, आर दे दो, यहाँ पे एस दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे यदि बात करें माइनर सेगमेंट का, उसका नाम क्या होगा, पी आर क्यू। बात करें मेजर सेगमेंट का तो इसका क्या हो जाएगा, पी एस क्यू। बस हो गया। तो सेगमेंट भी हमारे कितने, 2, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। नाम से मालूम चल रहा है आपको, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। लेकिन बताओ सेगमेंट बनाने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, कॉर्ड, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर में क्या, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हो गया, तो अगला सेक्टर ऑफ अ सर्कल होगा। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब ये सेक्टर क्या होता है सर्कल का, सेगमेंट तो समझ में आ गया, ये वाला होता है सेक्टर। ये बड़ा सिंपल है, क्या करो आप सिंपली एक सर्कल बनाओ, सेंट्रल पॉइंट इसका O है। अब आप इसमें एक आर्क बनाओ, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे पॉइंट लिया P और यहाँ पे लिया Q। ये हमारा PQ क्या कहलाएगा, एक आर्क कहलाएगा। अब आप इसको मिला दो इस तरीके से, बेसिकली आपने 2 रेडियस खींचा ना, बस। तो अब बताओ यदि हम इसको काट के निकाल लेंगे तो क्या पिज्जा का स्लाइस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये जो छोटा वाला आपको पिज्जा का स्लाइस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पिज्जा का ऐसा बच गया उसको हम लोग कहते हैं मेजर सेक्टर। बस इतना ही, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। बस, हालांकि इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो कोई एक पॉइंट अलग से दो, आप पता चल जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट दे देंगे तो P, अच्छा एक बात, अच्छा एक मिनट, इसमें ना थोड़ा सा आप चेंज कर लो। जैसे आपने माइनर का क्या लिखा था, पी आर क्यू। यदि केवल आप ये लिखोगे तब तो आपने केवल आर्क का नाम लिखा ना, एक बार दोबारा इसे घूम के आ जाएंगे यहाँ पे तब आपका सही हो जाएगा। तो पी आर क्यू पी, यानी कि पी आर क्यू पी, दोबारा आप आ जाते हैं तो पता चल जाएगा हम इसका बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से इसका क्या होगा, पी एस क्यू पी, क्यू पी। अब आपका सही हुआ। उसी प्रकार से आप उसमें कर सकते हैं, जैसे हाँ इसका जरूर नामकरण करते हैं, थोड़ा इसका बताना आप लोग, ठीक है। मेजर, चलो पहले माइनर का ही लिख लेते हैं, माइनर सेक्टर। इसका माइनर सेक्टर का नाम क्या होगा, ओ पी क्यू ओ, पी या फिर आप ओ से भी शुरुआत कर सकते हैं, ओ पी क्यू ओ। यहां पे घूम के आपको वापस आना पड़ेगा, ये तो केवल यदि आप इतना ले लोगे ना तो केवल वो किसका बात हो जाएगा, आर्क का बात हो जाएगा। इसीलिए आपको जहां से आपने शुरुआत किया वहां पे घूम के आ जाओ तो ये पूरा हिस्सा आपका इंक्लूड हो जाएगा। उसी प्रकार से मेजर सेक्टर का बात करो, इसका बताओ क्या होगा, पी, इसका कुछ नाम ले लेते हैं, आर ले लो, पी आर क्यू ओ पी, पी आर क्यू ओ पी। कहने का मतलब यहां से हमने शुरुआत किया
ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो बेसिकली ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपका सेक्टर वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्टर के बाद क्या है आपका 15 नंबर में, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो उसमें से कोई भी एक हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट, अच्छा ये तो इक्वल पार्ट लगेगा ही नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे और ऐसे, सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं ओ था हमारा, ये आपका एक सर्कल है, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, चारों में से कोई भी एक आप ले लो, वही आपका कहलाएगा क्वाड्रेंट। मेरा मन कर रहा है कि इस वाले इसको ले लिया जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। सिंपल, ये भी कहला सकता है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा चलो, क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो इसके एरिया का भी बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा और क्वाड्रेंट के सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होगा। चलिए बात करते हैं, बिल्कुल बात करना भी चाहिए इसमें। इसका एरिया ना आप आराम से बता सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको आपने कितने हिस्सों में बांटा, 4 से, तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसके सरकमफेरेंस का बात करें तो चलिए, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। आपने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करो, तो 2 से हमारा कटेगा, तो पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2। कहने का मतलब यदि आप केवल यहां से लेकर यहां तक के लेंथ को निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका लगेगा पाई आर बाई 2, और यदि केवल आप इसके एरिया को निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये आपका लग जाएगा इसमें। हो गया, बड़ा सिंपल। तो क्वाड्रेंट भी आपका कंप्लीट हुआ। एक इसमें और हमारा बचता है लास्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं हुआ क्या, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कहीं पे हमने शायद नंबरिंग गलत किया था क्या, टोटल 17 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं पहले, नहीं तो चलो आप वही कर रहे हो तो वही कर लो पहले। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जिस तरीके से आपने एक चैप्टर पढ़ा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसी प्रकार से बात कर रहा है कि कॉन्ग्रुएंट केवल ट्रायंगल नहीं हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा चलो पहले आप ये बताओ कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या 2 कंडीशन था, सेम शेप और सेम साइज। यदि किसी फिगर का शेप और साइज दोनों सेम होता था तो वो हमारा कहलाता था कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम रेडियस होना चाहिए, बिल्कुल सही। देखो इसका मतलब हो गया कि यदि हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल हमारा ये है, इन दोनों का शेप और साइज ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, बस दोनों के रेडियस को बराबर कर दो, क्योंकि सर्कल का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। तो मान लेते हैं हम कि यहां से यहां ओ पॉइंट, ये हमारा, इसको हम लोग ओ डैश मान लेते हैं, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो आप कुछ देर के लिए एज्यूम कर लो कि इसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है और इसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो यदि सर्कल का रेडियस सेम हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अच्छा यदि सर्कल को लिखना हो कॉन्ग्रुएंट तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल को तो लिखना हम लोगों ने बहुत सीखा है, इसको भी लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। कैसे लिखेंगे, इसका नाम पहले बताइए, सर्कल विद सेंटर O, रेडियस R1। अच्छा ये कॉमा है, याद रखिएगा, ये कॉमा और ये R1, इसका क्या लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर O डैश कॉमा R2, और इन दोनों के बीच में साइन कॉन्ग्रुएंट कर दे दो, बस हो गया। तो उसको लिखने का तरीका भी आपने जान लिया, बस। तो कॉन्ग्रुएंट केवल ट्रायंगल नहीं, सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक लास्ट हमारा इसमें बच रहा है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए यहीं पे बता दे, जगह है हमारे पास, यहीं पे कर लो आप 17 नंबर, वो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल का होना, सर्कल के अंदर। तो आप एक सर्कल बना लो सिंपल। अच्छा, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होना, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा 4 फिगर वाला बना दो, हो गया क्वाड्रिलेटरल? नहीं, इसके पीछे शर्त यह है कि क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा इस तरीके से 4 फिगर वाले डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी 4 लाइन वाले डायग्राम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसका पॉइंट मान लेते हैं P Q R S। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर होगा और उसका चारों पॉइंट किस पे लाई करेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेगा, तभी जाकर ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप एक्स्ट्रा जान लीजिए, ये P Q R S जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तो दोनों का पॉइंट हो सकता है, सर्कल का पॉइंट भी और क्वाड्रिलेटरल का भी पॉइंट। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। याद रखिएगा, इसमें खास करके P Q R और S ये क्या है आपका कोन, CONCYCLI से कॉन साइक्लिक पॉइंट्स कहलाता है। कॉन साइक्लिक इसलिए क्योंकि ये दोनों का पॉइंट का काम कर रहा है, सर्कल का भी और क्वाड्रिलेटरल का भी, इसीलिए हम उसको कॉन साइक्लिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, आपका लास्ट हो गया 17 थे इसमें टोटल। हमको जहां तक लग रहा है कि 16 था, यदि कहीं पे नंबरिंग में गलत होगा तो आप लोग एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के क्लास में केवल और केवल अपना चैप्टर शुरू किया, सर्कल क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा, और टोटल लगभग 17 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अब अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा थ्योरम का, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरम बहुत सारे हैं। तो थ्योरम हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और थ्योरम डिस्कस करने के बाद फिर चल लेंगे हम लोग अपने चैप्टर के एक्सरसाइज पर, तो फिर आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है ना? ये सब जानना आपके लिए आज इसलिए जरूरी था क्योंकि चैप्टर के जब आप एक्सरसाइज को बनाओगे ना, ये सब टर्म वहाँ पे इस्तेमाल होंगे बहुत ज़्यादा, बल्कि तो वहाँ पे आप इसको इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।